अस्सलामुअलैकुम डियर्स, वेलकम टू माय चैनल MCQs विद ZA। आज जो है इंट्रोडक्शन टू इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट के कुछ MCQs हो गए थे। आज इसमें पार्ट 2 डिस्कस करते हैं। जो रिमेनिंग MCQs हैं उनको हल करने की कोशिश करते हैं। तो पहला MCQs जो है वो कहता है व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ एनर्जी दैट फ्लोज थ्रू द लिविंग वर्ल्ड। तो वो है जो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ है वो है सन। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। 47 MCQs है अ ग्रुप ऑफ इंटरकनेक्टेड फूड चेन इज कॉल्ड ए। तो जब बहुत ज़्यादा ग्रुप ऑफ फूड चेन हो तो उनको कहते हैं फूड वेब। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 48 है हाउ मच ऑफ द सोलर एनर्जी दैट फॉल्स ऑन द लीव्स ऑफ अ प्लांट इज़ कन्वर्टेड टू द केमिकल एनर्जी। तो सन की जो एनर्जी यानी होती है और लीव्स पर गिरती है तो सिर्फ उनका 1% जो होता है यानी 1% केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 49 है द एफिशिएंसी ऑफ एनी इकोसिस्टम इज़ बेस्ट डिपिक्टेड बाय द पिरामिड ऑफ। तो ये है पिरामिड ऑफ एनर्जी से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 50 है बायोटिक कंपोनेंट्स इंक्लूड। तो बायोटिक कंपोनेंट जो लिविंग कंपोनेंट्स हैं इकोसिस्टम के यानी प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। 51 है एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम इज़। तो एनर्जी फ्लो जो है वो यूनी डायरेक्शनल है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 52 है लार्जेस्ट इकोसिस्टम इन द वर्ल्ड इज़ कंट्रीब्यूटेड बाय। तो वो है ओशियंस। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इसमें। 53 है पिरामिड ऑफ नंबर्स फॉर फॉरेस्ट इकोसिस्टम इज़। तो फॉरेस्ट इकोसिस्टम के लिए जो है अपराइट भी होता है पिरामिड और इन्वर्टेड भी होता है यानी बोथ ए एंड बी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 54 है द प्राइमरी कंज्यूमर्स इन ए पॉन्ड इकोसिस्टम इज़। तो वो जो है जू प्लैंक्टन होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट है। 55 है इन एन इकोसिस्टम द पॉपुलेशन ऑफ। तो उसमें जो है प्राइमरी प्रोड्यूसर इज लार्जर देन प्राइमरी कंज्यूमर्स। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 56 है विच ऑफ देम कैन बी पुट इन द कैटेगरी ऑफ प्राइमरी कंज्यूमर्स। तो इनमें प्राइमरी कंज्यूमर जो है इंसेक्ट्स एंड कैटीज जो है। ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट है। 57 है बेस्ट अरेंजमेंट ऑफ एन एनर्जी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ हॉक्स, स्नैक्स, माइस एंड ग्रासेस इज़। तो इनमें जो ऑप्शन ए है सबसे पहले ग्रासेस, फिर ग्रासेस को माइस जो है और माइस को स्नैक्स खाएंगे और फिर हॉक्स यानी ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट है। 58 है ऑर्गेनिजम्स विच कैन कन्वर्ट एमोनियम और नाइट्रेट्स इनटू अमीनो एसिड्स आर। तो वो प्रोड्यूसर्स हैं जो कि ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ऑप्शन बी है। 59 है इन द फूड चेन द सेप्रोफाइटिक ऑर्गेनिजम्स आर। तो सेप्रोफाइटिक ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो डिकम्पोजर्स होते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है इसमें। 61 है ए पॉन्ड इज़ ए। तो पॉन्ड जो है वो एक नेचुरल इकोसिस्टम है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 62 है टोटल ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड। तो उसको बायोमास कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 63 है फूड चेन कंसिस्ट ऑफ। तो ऑल ऑफ दीज जो है यानी फूड चेन में प्रोड्यूसर्स भी होंगे, कंज्यूमर्स भी होंगे और डिकम्पोजर्स भी होंगे। 64 है इफ़ फाइटोप्लैंक्टन्स और डिस्ट्रॉयज इन द एरिया। तो वहाँ पर जो है फूड चेन इफ़ेक्ट हो जाएगा, इट विल इफ़ेक्ट फूड चेन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 65 है इन पैरासाइटिक फूड चेन द पिरामिड ऑफ नंबर इज़। तो ये होगा इन्वर्टेड। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 66 है मोस्ट ऑफ द अर्थ वाटर इज़। वो लॉक्ड अप एज सॉल्ट वाटर और आइस। इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 67 है वेयर इज़ द मोस्ट प्रोडक्टिव एरिया ऑफ द ओशियन। तो वो है नियर द शोर यानी प्रोडक्टिव एरिया जो होता है ओशियन का वो शोर के नियर होता है। ऑप्शन ए करेक्ट है। 68 है मोस्ट एनिमल्स दैट लिव इन डीप ओशियनिक वाटर आर। तो जो डीप ओशियनिक वाटर में रहते हैं वो ज़्यादातर डिट्रीवोरस होते हैं यानी जो डिकम्पोजर्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ये पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। 69 है एन इकोलॉजिकल पिरामिड ऑफ बायोमास इज प्रेजेंटेशन ऑफ द इकोसिस्टम्स। तो टिश्यू एट ईच ट्रॉफिक लेवल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है।
70 है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वेटिक इकोसिस्टम हैज़ अ वेरी लिटिल प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, तो वो है रिवर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 71 है मोस्ट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इन द सरफेस वाटर ऑफ लेक्स एंड ओशियन इज़ बाई, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी जो है फाइटोप्लैंक्टन, यहाँ पर मोस्ट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी भी होती है किसी भी वाटर लेक्स के सरफेसेस पे, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है इसमें। 72 MCQs है ट्रॉफिक फॉरेस्ट्स, फूड प्लांट्स, कोरल रीफ्स आर द एग्जांपल्स, तो ये सब जो है हाई प्रोडक्टिव इकोसिस्टम की एग्जांपल्स हैं। 73 है डिकम्पोजर्स आर आल्सो नोन एज, तो डिकम्पोजर्स को मिनरलाइजर्स भी कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। 74 है मैक्सिमम ह्यूमन पॉपुलेशन कैन बी सपोर्टेड इफ़ ऑल द ह्यूमंस आर वेजिटेरियन अलॉन्ग विद यूज मिल्क एंड एग्स, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है ये करेक्ट है। 75 है विच वन अकर एट द सेम ट्रैफिक लेवल, तो इसमें डियर और बीज जो हैं वो सेम ट्रैफिक लेवल पे होते हैं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। 76 है द ऑर्गेनिजम्स विच फिजिकली एंड केमिकली ब्रेक द कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक रिमेन्स आर नोन एज, तो उनको कहते हैं डिकम्पोजर्स, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। द प्रोडक्ट ऑफ डिकम्पोजिशन प्रोसेस इज़ आर, यानी डिकम्पोजिशन जब हो जाती है तो उससे वाटर कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह रिलीज़ होते हैं, तो वो है इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। लास्ट जो MCQs है द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन आर, तो ये सारे जो हैं ये इन्फ्लुएंस करते हैं डिकम्पोजिशन प्रोसेस को, ऑल ऑफ दीज करेक्ट है। तो यहाँ तक थे जो मोस्ट रिपीटेड MCQs ऑफ इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट के थे। फिर इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।